नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्या है, HKRNL यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर क्या है एक विशेष अपडेट है। अपडेट क्या है, एक तरीके से उनके लिए बहुत बड़ी क्या है खुशखबरी है। फ्रेंड, जितने भी जो अस्थायी कर्मचारी लगभग 1,20,000 जो कर्मचारी है हरियाणा प्रदेश में क्या है अस्थायी तौर पर क्या है काम कर रहे थे, तो उनके लिए क्या है हरियाणा सरकार की तरफ से क्या है एक विशेष तोहफा उनको क्या है दिया गया है। तो इसमें क्या है उन्होंने क्या है पूरे जो नियम है वो साझा किए हैं और लगभग क्या है प्रत्येक कर्मचारी को जिसको भी क्या है 24 यानी कि 15 अगस्त 2024 तक 15 अगस्त 2024 तक 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, उनको क्या है जॉब सिक्योरिटी का लाभ दिया जा रहा है। उसके साथ साथ ही क्या है काफ़ी सारे उनको डीए, महंगाई भत्ता और काफ़ी सारी चिकित्सा सुविधा भी क्या है उनको क्या है दी जा रही है। तो काफ़ी इसमें क्या है सभी जो नियम है वो साझा किए हुए हैं थोड़े बहुत। बाकी इसका एक प्रोस्पेक्टस आ जाएगा, उसमें क्या सारे नियम दिए हुए होंगे, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा फ्रेंड्स। तो आप सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने क्या पिछले साल की थी सुरक्षित किया 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों की सर्विस। अब उसमें क्या उन्होंने क्या नियम बनाए हैं कि उनकी जो महंगाई भत्ता है उनको किस तरीके से मिलेगा या तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। सब चीज़ के ऊपर बात करेंगे, किस कर्मचारी के पदों को सृजित किया जाएगा, कहीं पर एक्सेस कर्मचारी हैं तो उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, और दूसरा उनकी जो सैलरी है वो किस तरीके से क्या है बढ़ाई जाएगी। हर चीज़ पे क्या बात करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर उन्होंने बोला है 16 अगस्त 2024 से क्या सुरक्षित होगी सर्विस। 1 जनवरी 2025 से मिलेगा डीए, 1 जुलाई 2025 से मिलेगी इंक्रीमेंट। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो 1 जुलाई 2025 से तो इंक्रीमेंट मिलेगी और जनवरी 2025 से क्या है उनको क्या है महंगाई भत्ता क्या है हर साल क्या है जो दिया जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये यहाँ पर क्या उन्होंने नियम दे रखे हैं। इस तरह से क्या है निर्धारण होगा सुरक्षित कर्मचारी का पारिश्रमिक, यानी कि जो भी कर्मचारियों को क्या है जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी तो उनका जो वेतन है वो किस तरीके से क्या है सुरक्षित किया जाएगा। तो आप इसमें यहाँ पर आप पॉइंट देख सकते हो। यहाँ पर क्या उदाहरण के तौर पर उन्होंने क्या यहाँ पर दे रखा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इन्होंने क्या एक बढ़िया उदाहरण के तरीके से क्या समझा रखा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो उन्होंने उदाहरण यहाँ पर दिया है, जैसे यहाँ पर आप देखो जो जिस तरह वेतन तय होगा 5 से 15% तक बढ़ोतरी। जैसे अगर एक कर्मचारी उदाहरण जैसे राम सिंह उन्होंने नाम ले लिया, कोई वर्तमान में क्या क्लर्क के पद पर क्या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट के एक या दो दोनों की बात कर रखी है उन्होंने। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत क्या है जॉब रोल के तहत 10 साल से ज्यादा क्या समय से कार्य रहता है, यानी कि 10 साल से ज्यादा उसको क्या है काम करते हो गया है, तो उसका जो वेतनमान है वो किस तरीके से बढ़ोतरी की जाएगी, किस तरीके से निर्धारित किया जाएगा, उन्होंने ये बोला है। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि कोई कर्मचारी है उसको क्या है 10 साल से क्या है हरियाणा पॉलिसी पार्ट 1 या 2 के तहत वह काम कर रहा है किसी विभाग में, और उसका जो मासिक वेतन है वो कितना 22,000 रुपये क्या है उसको मासिक वेतन मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो डीए या अन्य किसी भत्ते को प्राप्त कर रही है तो उसका न्यूनतम पे लेवल 21,700 रुपये है। यानी कि उसमें क्या है 21,700 रुपये का उसकी बेसिक है और टोटल सैलरी डीए वगैरह कुछ अगर उसको कुछ भत्ता मिल रहा है तो उसको क्या 22,000 रुपये क्या है प्राप्त होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है 21,700 रुपये और 15% की बढ़ोतरी यानी 3,255 रुपये, यानी कि 15% उसको क्या है 10 साल हो गए तो उसको 15% क्या है जो डीए क्या है वो मतलब बढ़ा के जो सैलरी है वो दी जाएगी, यानी कि 3,255 रुपये उसे बढ़ा के दिए जाएंगे तथा उसका प्रारंभिक वेतन कुल कितना हो जाएगा 24,955 रुपये। तो उसका क्या है ये राउंड फिगर कर देंगे, 24,955 रुपये है तो उसका क्या है 25,000 रुपये क्या है जो वेतन उसका क्या है मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने क्या करा है इसे क्या है 100 गुना, अगर इसका 24,000 100 भी होता तो उसको भी क्या है 25,000 ही क्या है ये कर देते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 25,000 रुपये क्या है उसका जो वेतन है वह माना जाएगा, ये रहा। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर उसका जो वेतन है यहाँ पर आप देख सकते हो उसके बाद 25,000 तो उसका वेतन हो गया, उसके बाद इस तरह उसका वेतन 6 अगस्त 2024 को 25,000 रुपये होगा। उसका पहली इंक्रीमेंट क्या है 1 जुलाई, यानी कि इंक्रीमेंट मिलेगी कहा जुलाई में, यहाँ पर उन्होंने दे रखा है जुलाई में क्या इंक्रीमेंट मिलेगी। और डीए कब मिलेगा 2000 जनवरी में डीए मिलेगा, सॉरी जनवरी में क्या है उनका डीए मिलेगा और 1 जुलाई 2025 से क्या इंक्रीमेंट मिलेगी, यानी कि जो भी उनकी सैलरी बढ़ेगी तो उसमें जो इंक्रीमेंट लगता है वो क्या जुलाई में लगेगा। उसके बाद उन्होंने क्या दूसरा उदाहरण भी दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो
इसको क्या है, वीडियो को आप पॉज करके क्या है, इस पूरे पैराग्राफ को ढंग से क्या पढ़ भी सकते हो। तो इसमें क्या पूरा डिटेल में यहाँ दे रखा है। तो दूसरी बात उन्होंने ये बोली है, अगर उसका वेतन क्या है उससे ज्यादा होता है, मान लो उसका वेतन क्या है 27,100 रुपये है, और उसके बाद क्या है मगर फंक्शन पे लेवल में क्या है उसका 21,700 रुपये है, तो काफी सारे कर्मचारी जो भाई होंगे उनके मन में सवाल आ गया, यानी कि वो वेतन क्या है उसका 27,100 रुपये ले रहा है और फंक्शन पे लेवल में 21,700, तो क्या उसकी सैलरी घटेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जो सैलरी है, अगर उसकी बढ़ के सैलरी है तो उसकी सैलरी क्या है बढ़ के मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हो, उदाहरण दे रखा है। अगर उसकी सैलरी 21,700 रुपये और फंक्शन पे लेवल में 21,700 रुपये और 15% बढ़ोतरी के साथ क्या है 24,955 रुपये होती है, यानी उसका कुल मूलधन कितना 25,000 रुपये बनता है। मगर क्योंकि वह 25,000 या 25,000 रुपये से ज्यादा वेतन क्या 27,100 रुपये क्या ले रहा है, तो इसलिए 16 अगस्त 2024 को उसका वेतन क्या है सुरक्षित रखा जाएगा और वह 27,100 रुपये क्या मासिक वेतन प्राप्त करता रहेगा। उसका इंक्रीमेंट लगेगा 1 जुलाई 2025 को और डीए मिलेगा क्या 1 जनवरी 2025 से, यानी कि अगर उसकी सैलरी उस फंक्शन पे लेवल से ज़्यादा है तो उसकी सैलरी क्या वही रहेगी और उसको क्या है और सैलरी मिलती रहेगी। उसके बाद यहाँ पर क्या है ये भी बोल रखा है, इस पॉइंट को भी आप ढंग से पढ़ सकते हो। यहाँ पर क्या है पदों का सृजन के बारे में बता रखा है, थोड़ा सा मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। अगर कोई यहाँ पर क्या है इन्होंने बोल रखा है कि इस तरह पदों का क्या लगाया जाएगा और पद सृजित किए जाएंगे, यानी कि इसमें बोल रखा है पहला पॉइंट ये बोल रखा है, पहला पॉइंट अगर आप पढ़ोगे यानी किसी भी अगर कोई क्लर्क की पोस्ट पर काम कर रहा है तो उसकी जो पोस्ट है वो वही रहेगी और उसको क्या है कहीं और नहीं भेजा जाएगा। दूसरा, अगर यहाँ पर बोल रखा है सरप्लस कर्मचारी को समायोजित किया जाएगा, अगर किसी विभाग में जो एचकेआरएन के कर्मचारी है वो सरप्लस हो रहे हैं तो उनको क्या है किसी दूसरे विभाग में क्या एडजस्ट क्या है किया जा सकता है। और उसके बाद आकस्मिक और चिकित्सा अवकाश की पात्रता, यानी कि ये भी क्या उनको क्या है दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, लगभग क्या काफी सारे जो लाभ है उन अस्थायी कर्मचारियों को क्या सरकार की तरफ से क्या है दिए गए। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पॉज करके क्या है जो डिटेल में क्या है इसको पढ़ सकते हो। फ्रेंड्स, ऐसी और एचकेआरएन के अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा दोस्तों।